आज की इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गर्भपात होने के बाद दोबारा हम कब प्रेगनेंसी का प्लान करें, दूसरे बच्चे का प्लान हम कब करें। वैसे तो प्रेगनेंसी बहुत ही प्यारी जर्नी है, लेकिन कभी कभी इस प्यारी सी जर्नी में फुल स्टॉप सा लग जाता है। फुल स्टॉप मतलब कि कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है। उस प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो नए नए ख्वाब पिरोने शुरू कर देते हैं, ख्वाबों की माला पिरोना शुरू कर देती हैं। बट जब फुल स्टॉप लगता है तो सबसे ज़्यादा अगर हर्ट कोई होता होगा तो मेरे नज़र से शायद वो माँ ही होती होगी जो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। और गर्भपात होने के साथ साथ फिर कई बार होता है कि गर्भपात होने का कोई रीज़न एक्सप्लेन डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं हम डॉक्टर लोग कि इस रीज़न से गर्भपात हो गया। कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज में गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया, कभी सेकंड में मिसकैरेज हो गया, कभी थर्ड स्टेज में जाके मिसकैरेज हो गया। आपने अधिकतर सुना होगा, बहुत बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादा रिस्क होता है मिसकैरेज होने का। बट जब कभी बाई लक बहुत अच्छा काम नहीं करता है, जब हमारा बैड लक हमारे साथ चलता है, तो आपने कई पेशेंटों को, कई पड़ोसी अड़ोसी हित रिश्तेदार में ये भी सुना होगा आपने कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी जाके बेबी आईओडी हो जाता है। उस समय क्या रीज़न रहा होगा आप खुद सोच समझ सकते हैं। उस समय कोई अनएक्सेप्टेड एक्सप्लेन हम लोग भी नहीं कर सकते कि ये रीज़न हुआ है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में होने पे जो होती है वो आईओडी अगर बेबी होता है तो उसमें मेन रीज़न थोड़ा सा जेनेटिक पे जाता है कि जेनेटिकली कोई डिजीज़ हो, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आप पेशेंट परेशान हो। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके बीपी फ्लैक्चुएट करता हो तो पेशेंट भी जाके ट्रैकीकार्डिया में जाता है। बेबी जो है वो ट्रैकीकार्डिया में जाता है। और उस कंडीशन में जब हम घर में होते हैं तो हम 24 घंटे अपने बेबी का हार्ट बीट मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, उस बीच में, या पर डे नहीं कर पाते हैं, उस बीच में भी बेबी आईओडी हो जाता है। दूसरी, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो कभी होता है कि हेवी वेट उठा लेने से हो जाता है, कुछ गर्म खा लेने से होता है। बट कई बार हमने लोगों पेशेंट को ऐसे भी देखे हैं कि गर्भपात के मैसेज आया, सोनोग्राफी में क्लियर हुआ कि बेबी मिसकैरेज हो चुका है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई है उसकी, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन इसका डीएनसी करवानी पड़ेगी। तो जब हो जाती है तो अधिकतर रोल देखती हूँ मैं, पेरेंट्स, वहाँ ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाता है। ब्लेमिंग गेम मीन्स कि किसी ने कहा इन्होंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, ये सीढ़ी चढ़ गई, ये हेवी वेट उठा ली, इन्होंने ये खा लिया, वो खा लिया। तो हम लोग यही काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स को बिठा के। पेरेंट्स में जैसे इन लॉज हो गए, हस्बैंड हो गए, इनको यही काउंसलिंग करते हैं कि अब ब्लेमिंग गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो गया, वो रिटर्न आने वाला नहीं है। तो इस पे जब वो माँ इतनी प्रेशर में होती है, उस समय मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो वो लेडीज़ परेशान होती है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप पेरेंट्स, सभी पेरेंट्सों से, कि अगर किसी के साथ, पहले तो ईश्वर ऐसा करे ना कि किसी माँ को इतना हर्ट हो कि वो कंसीव करे और वो मिसकैरेज के रास्ते पे जाए। इसलिए मेरी ईश्वर से गुजारिश है कि ऐसा कभी ना हो। बट 1% अगर हो जाए, ये किसी कोई रोक भी नहीं सकता। अगर हो जाए तो प्लीज़ पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्टेड बने। उस समय वो जो है बहुत पोलाइटली पेश करें पेशेंट से, उसको समझाएं कि हाँ आप ऐसे करिए, कोई बात नहीं, जो होना है हो गया। हमारे में कहावत कहते हैं कि वृक्ष अगर जड़ से मजबूत है तो फल हर साल लगेंगे, लेकिन अगर वृक्ष को ही आप जड़ से कमज़ोर करेंगे तो वहाँ फल लगना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो बीत गई वो बात गई, उसके लिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे से ये कोशिश करेंगे कि पेशेंट को इतना मोटिवेट करें कि दोबारा अगर वो कंसीव करें
तो उनके दिमाग में, दिल में ये बुरी ख्याल ना आए कि कहीं ऐसा करूँगी तो फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। नहीं, मिसकैरेज होने के तो कई चांसेस हो जाते हैं। अगर मिसकैरेज एक बार हो भी गया तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बना के रखें, उनसे रूटीन चेकअप में आप जुड़े रहें, क्योंकि गर्भपात होने के बाद भी आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। और रही बात दूसरे बच्चे की कंसीविंग का, तो जब फर्स्ट गर्भपात जब आपका हो जाता है, उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद आप कभी भी दूसरा बेबी का प्लान कर सकते हैं। लेकिन दूसरे बेबी को कंसीविंग से पहले 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना कंपलसरी है। उस 3 महीने में कई बार होता है पेशेंट की गर्भपात करवाने के बाद घर गया और जब दोबारा आएगा तो वो कंसीव होके आता है। तो कंसीव जब होके आते हैं तो हम डॉक्टर लोगों के हाथ बंध जाते हैं। उस समय हम लोग वहाँ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों कि पेशेंट पहले से अगर कंसीव कर लिया है तो उस समय फिर उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट चलेगी। आपके ब्लड में क्या दिक्कत थी, कोई इन्फेक्शन था, कोई परेशानी थी, उस चीज़ को पकड़ हम डॉक्टर लोग नहीं कर पाते हैं। उसका प्री कंसेप्शन प्लान करने के लिए ही आप डॉक्टर से कांटेक्ट बना के रखिए, उनसे मिलते रहिए। जैसे आपके डॉक्टर कहें उनके अकॉर्डिंग फॉलोअप उन्हें आप करते रहें। आपके डॉक्टर गर्भपात के बाद तुरंत एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगी। बिफोर में तो कराएंगी, बट गर्भपात के बाद भी इसलिए कराएंगे कि उसमें देखा जाएगा कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे CBC हो गया, HCV है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, SGPT LFT है, पूरा KFT है। आपको टॉर्च का टेस्ट कराया जाएगा। रूबेला हो सकता है कि पॉजिटिव हो। रूबेला पॉजिटिव होने के बाद भी आपका मिसकैरेज बार बार हैबिचुअल हो जाती है। तो इसके लिए ये टेस्ट इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जैसे टॉर्च पॉजिटिव आता है, इसमें IgM और IgG दोनों ही अगर पॉजिटिव आता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट देने के बाद ये ब्लड से जब तक इसका इन्फेक्शन बिल्कुल वायरल ख़त्म नहीं होगा वायरस, तब तक आपको सेकंड प्लानिंग की डॉक्टर आपको अवॉइड करने को बोलेंगे। अगर ये नेगेटिव आता है तो डॉक्टर आपको स्टार्ट करेंगे और शुरू से ही जैसे आपने कंसीव किया उसके बाद वो आपको हार्मोनल मेडिसिन वगैरह, वीकली इंजेक्शन वगैरह ये सब देंगे। उसके अकॉर्डिंग मे बी डॉक्टर भी अपना पूरा 100% प्रेफर करेगा कि आपको सेकंड चांस मिसकैरेज का ना आए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पहला गर्भपात होने के बाद दूसरे बेबी के लिए हम कितने समय बाद प्लान कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया 3 से 6 महीने के बाद। और गर्भपात के बाद आपकी डाइट भी कैसी होनी चाहिए वो भी मैं बताऊँ आपको कि हरी सब्जियां, साग, ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां ये आपको ज़्यादा लेना है। फल फ्रूट्स कंटिन्यू रखने हैं आपको। दूध पर डे लेना है और जूस वगैरह लेने हैं। एक्सरसाइजेस प्रॉपर करने हैं आपको। क्यों कि आप ये ना सोचें कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, यहाँ नहीं जाऊँगी। आप बाहर भी जाइए, शादी अटेंड करिए, पार्टी अटेंड करिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनिए। कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना रखें। नेगेटिविटी को अपने से कोसों दूर भगाएं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार मिसकैरेज हुआ तो बार बार होगा। जी नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सही रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।